नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और देखिए कि मौका कैसा है कि अक्षय तृतीया है कल, उससे ठीक पहले गोल्ड के दाम गिर गए हैं और गोल्ड के दाम करीब करीब 500 रुपए नीचे हैं। 60,000 के आसपास गोल्ड में ट्रेड हो रहा है इस वक्त, तो ठीक ठाक गिरावट आ गई है। क्या ये गिरावट आज और बढ़ेगी? क्या कल आपको और सस्ता सोना मिलेगा? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि करीब करीब 450 से 500 रुपए के आसपास की गिरावट गोल्ड में इस वक्त है। क्या ये गिरावट आज और बढ़ सकती है? आज सोना और सस्ता हो सकता है? डेफिनेटली अभी जिस हिसाब से फंडामेंटल फैक्टर है ना, अभी डॉलर इंडेक्स जो अपने हाई पे चल रहा है, तो थोड़ा और गिरावट की उम्मीद है। सपोर्ट जो इंटरनेशनल प्राइसेस को 1970 के करीब है और डोमेस्टिक प्राइसेस को 59,600 के करीब है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार सपोर्ट टेस्ट हो सकता है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो गोल्ड में मेरी बिग वाली की रिकमेंडेशन इंट्राडे के लिए रहेगी 60,110 के करीब। मैंने बिग वाली की रिकमेंडेशन दी है। 59,600 तक का मेरा टारगेट रहेगा और 60,320 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये ट्रेड लेना है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 400 से 500 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकते तृतीया के दिन आपको सस्ता सोना मिल सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 400 से 500 रुपए की गिरावट यहां से गोल्ड की कीमतों में और दिख सकती है। मतलब सोना थोड़ा और सस्ता आपको मिल सकता है। हालांकि वैसे 60,000 के आसपास के भाव को सस्ता नहीं माना जाएगा, लेकिन चूंकि आपने 61 के भाव को देखा है और इसीलिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो नहीं से कुछ भला थोड़ा बहुत सस्ता हो रहा है गोल्ड आपके लिए। अच्छा, चांदी में भी यही व्यू है आपका रवि जी? चांदी भी कुछ और सस्ता दाम गिरने वाले हैं चांदी के? इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि चांदी थोड़ी वोलेटाइल रहेगी, थोड़ी वीकनेस रहेगी, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम चांदी में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस बरकरार रह सकता है। लेवल स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि अगर इंट्राडे ट्रेड लेना है तो अभी 75,000 के करीब लेवल चल रहा है। यहाँ पे बेच वाली करनी चाहिए 75,480 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार 74,200 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक से दो ट्रेडिंग सेशन में लेवल आने चाहिए, बट मुझे नहीं लग रहा है कि 74,000 के बिलो सस्टेन होगा। अच्छा, जिसका इंट्राडे व्यू है वो शॉर्ट कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में मुझे 75,400 का लेवल होल्ड करे ऐसा दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। अब आपसे मैं कच्चे तेल के बारे में पूछना चाहूंगा। क्रूड का मार्केट हालांकि बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, एक रेंज में ट्रेड हो रहा है इस वक्त। कच्चे तेल में मामूली गिरावट है और 81 के आसपास ब्रेंट टिका हुआ है। 77 के ऊपर नाइमेक्स क्रूड है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 22 रुपए नीचे है। क्रूड में आज के लिए क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? इंट्राडे के लिए सेलिंग का रिकमेंडेशन रहेगा पर्टिकुलर। हालांकि ये पोजीशन कैरी नहीं करने हैं, क्योंकि जो G7 टोटल एक्सपोर्ट बैन के लिए जो रशिया का और से उसके रिलेटेड कुछ डिसीजन ले रहा है, तो मेरे हिसाब से ये जब भी न्यूज आएगा शॉर्ट कवरिंग दिखेगा। बट इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि ये लेवल सही है। अभी 6360 के करीब प्राइसेस चल रहा है। थोड़े उछाल 6380 के करीब प्राइसेस में बिकवाली करे। स्टॉप लॉस 6420 का लगाए। डाउन साइड एक लिमिटेड डाउन साइड 6280 तक देखने को मिल सकते हैं। तो जिस हिसाब से ग्लोबली फैक्टर प्लेस्ड है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से और आगे बढ़ सकता है। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहां से और बढ़ सकती है, इस पर आप नजर रखिए। नेचुरल गैस में क्या ट्रेड लें रवि जी आज के लिए एनजी में? नेचुरल गैस में मुझे वीकनेस ज्यादा दिख रहा है। पर्टिकुलर प्राइसेस में मुझे लग रहा है कि थोड़ी बिकवाली का ट्रेड ही रहेगा। ये जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो कम लिक्विड है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो मई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बिकवाली करे। वो 200 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। 201 के करीब मेरी बिकवाली की रिकमेंडेशन नेचुरल गैस में रहेगी। 206 के स्टॉप लॉस के साथ आप नेचुरल गैस में बिकवाली कर सकते हैं। डाउन साइड पहला टारगेट 192 रहेगा। मींस करंट मार्केट प्राइस से 8 से 10 पॉइंट की गिरावट में एक से दो ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे और वीकनेस बननी चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कोई और गिरावट बन सकती है, इस पर आप नजर रखिए। और इस वक्त नेचुरल गैस 182 के नीचे ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 2% की कमजोरी इस वक्त एमसीएक्स पर नेचुरल गैस की कीमतों में है। अब आते हैं बेस मेटल पे। मेटल में अगर मैं कॉपर पर आपकी राय पूछूं, तो क्या कॉपर में इस वक्त ट्रेडिंग का पोटेंशियल आपको दिख रहा है? कॉपर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए व्यू पॉजिटिव है। जब तक कॉपर 750 के नीचे नहीं जाता मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। इंट्राडे में थोड़ी वहां पे वोलेटिलिटी है। हालांकि कॉपर के सामने मुझे दूसरी बेस मेटल से उसमें एल्यूमिनियम में लग रहा है कि वहां पे वीकनेस बढ़ सकती है। एल्यूमिनियम में 212.80 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं।
यहाँ पे मेरी बिग वाली की सलाह रहेगी 208 के टारगेट के लिए 215 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि कॉपर में मेरा व्यू ऐसा है कि अगर डिप मिलता है इंट्राडे में और कुछ भी आपको 755 तक के लेवल मिल जाते हैं तो वहां पे कॉन्ट्रा जाना बेटर रहेगा। वहां पे सप्लाई के कंसर्न की वजह से मुझे लग रहा है कि ये लेवल से शॉर्ट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट करना है तो जिंक एंड एल्यूमिनियम, ये दो कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि और गिरावट यहाँ से बाकी है। अच्छा ठीक है, जिंक और एल्युमिनियम यहाँ पर आप कह रहे हैं कि गिरावट और बाकी है, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री में आप रवि जी, मेरा सवाल आपसे जीरे के ऊपर होगा। जीरा ठीक ठाक तेजी के साथ आगे बढ़ा और मार्केट कहीं ना कहीं हायर लेवल को होल्ड कर रहा है अभी भी। आप देखिए आज भी तेजी है करीब 150-200 रुपए की। तो क्या मतलब जीरे को ये माना जाए कि 42,000 के आसपास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, अब यहां से ऊपर जाने की गुंजाइश अभी नहीं बन रही है? क्या व्यू क्या है आपका इस भाव पर अब? जरूर से ये भाव पे रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि वो सस्टेन हो, क्योंकि 40,000 में बाद में जैसे आगे भी प्राइसेस गए थे 40,000 से सीधा 40,000 तक का करेक्शन आया था। मुझे बहुत वीकनेस नहीं दिख रही, बट मुझे लग रहा है कि अगर गिरावट आए तो आप बाइंग करें। अदरवाइज आप ये लेवल पे जो भी फिजिकल ट्रेडर है या जिसके पास ऑलरेडी स्टॉक है वो एटलीस्ट अपनी पार्शियल पोजीशन हेज कर ले, क्योंकि जो भी फंडामेंटल थे वो मेजरली प्राइस इन है। यहाँ से एक थोड़ा बहुत मूव या शायद 40,000 तक आए, बट उससे बियॉन्ड प्राइसेस सस्टेन हो ऐसे फंडामेंटल्स मुझे कम दिख रहे हैं और वहां पे डिमांड भी कमजोर होगी। तो मेरे हिसाब से अगर ट्रेड लेना है तो वहां पे 40,000 के करीब जब भी प्राइस मिले तो एक बार वहां पे आप शॉर्ट करके चल सकते हैं या आपकी पोजीशन हेज भी की जा सकती है। वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहते। तो ये राय आपकी हो गई जीरे पर। अच्छा, ग्वार में मतलब मार्केट रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है, तमाम मजबूत फंडामेंटल के बावजूद ग्वार में कोई बड़ा एक्शन हम नहीं देख पा रहे हैं। क्या आपका व्यू है, क्या ग्वार में कोई बड़ा एक्शन अभी आने वाला है या रेंज में ही रहेगा मार्केट? एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि गोवा में आपको अप्रैल एंड या मई के फर्स्ट वीक तक इतना ज्यादा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए। पर मई ऑनवर्ड जब थोड़ा मानसून का सिनारियो सिचुएशन मार्केट में पता चलेगा एंड पर्टिकुलर थोड़ा बहुत मार्केट में न्यूज आते रहेंगे, अभी जिस हिसाब से फंडामेंटली डिमांड एंड सप्लाई दोनों कमजोर है वहां पे, तो मुझे लग रहा है कि ये 5500 का सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। जो भी ब्रॉडरली रेंज बनी है 5500 लेके 5800 तक, तो यही रेंज में शायद प्राइसेस ट्रेड करते हुए दिखे। बट अगर 5600 के करीब किसी का ट्रेडिंग का नजरिया है तो 5550 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है कि वहां पे बाय करना चाहिए। बहुत रफ्तार की एक्सपेक्टेशन नहीं है, थोड़ी रिकवरी आएगी, स्लो आएगी, बट आपको एक बार 5700 तक के लेवल गुआर सीट में देखने को मिल सकते हैं। वहीं गुआर गम की बात करें तो 11,300 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, उसको 11,200 के करीब बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 11,000। अपर साइड एक शॉर्ट कवरिंग मुझे 11,700 तक नेक्स्ट वीक में दिख रहा है। तो एक इंट्राडे के लिए नहीं बट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का पॉइंट ऑफ व्यू हो तो गुआर सीड एंड गुआर गम दोनों में ये लेवल पे बाय करना है। तो ग्वार सीट ग्वार गम में आप कह रहे हैं कि बाइंग करने का मौका आ रहा है, इस पर आप नजर रखिए। कैस्टर पर आपका व्यू क्या है? कैस्टर में क्या किया जाए इस पर? कैस्टर में यही लेवल पे बाय करने के रिकमेंडेशन है। पर्टिकुलर चाइना से जो इम्पोर्ट इंक्वायरीज है काफी स्ट्रांग है, पर्टिकुलर चाइनीज इकोनॉमी में जो रिवाइवल है उसका फायदा शायद आगे कैस्टर ऑयल की डिमांड को मिलेगा और इसका ही सेंटिमेंट पॉजिटिव लेके कैस्टर में ट्रेड हो रहा है, बाय करें। टारगेट अपर साइड जो रहेगा वो 6340 का रहेगा, 6100 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म में। वहीं अगर 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का नजरिया है तो 6150 के स्टॉप लॉस के साथ आप कैस्टर में बाय कर सकते हैं। ये राय आपकी हो गई कैस्टर पर। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।